जून से होंगे बड़े उलटफेर, समाप्त होगा बुरा दौर। तुला राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के राशि फल में, जून के राशि फल में तुला राशि वालों के विषय में चर्चा करेंगे कि अगर आपकी तुला लग्न या तुला राशि है तो किस प्रकार से जून का महीना बड़ा उलटफेर करने वाला है और किस प्रकार से इस महीने आपका बुरा दौर समाप्त रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो तुला वाले फलादेश अपना देख रहे हैं, कृपा करके लग्न पे मेरा बताया हुआ गोचर लगा करके देखें तो आपको सटीकता ज़्यादा मिलेगी। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लग्न कुंडली नहीं है, तो आपके पास फिर कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे में फिर चंद्र राशि के अनुसार या अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। जून के महीने में सारे ग्रह लगभग अलग अलग हो चुके हैं। इसका कहीं ना कहीं आपको बढ़िया फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जब एक भाव में 3 या 4 ग्रहों का जमावड़ा लग जाता है तो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित दिक्कत जातक हो या जातिका उसको निश्चित तौर पे फेस करनी पड़ती है। एक नजर ग्रह गोचर पे डाल दे तो आपके लग्नेश पूरा महीना 29 जून तक का आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, यानी कि छठे भाव से निकल के ये बाहर आ चुके हैं। दूसरी चीज, बुध जो आपके भाग्य के मालिक हैं, ये भाग्य भाव में ही 7 तारीख से गोचर करना शुरू कर देंगे, माफ करिएगा 6 जून से, और इनका गोचर भाग्य भाव और दशम भाव में रहने वाला है। मंगल सिंह राशि में 7 जून से प्रवेश कर जाएंगे, नीचता से बाहर आ जाएंगे और ये आपके लाभ भाव में बैठ जाएंगे। और उधर बचे सूर्य देवता, ये मिथुन राशि में, यानी कि ये भी भाग्य भाव में 15 जून से गोचर करने लगेंगे। ये रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब शुरू करते हैं राशिफल और आपको जानकारी देते हैं सबसे पहले नौकरी करने वालों के विषय में। जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं उनका बुरा दौर पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है जून में, क्योंकि कर्म भाव पर अब किसी भी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा 6 जून के बाद आपको बढ़िया रिजल्ट मिलने लगेंगे। 6 जून के बाद अगर नौकरी आपके पास नहीं है, प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। व्यापारियों की स्थिति बहुत सुंदर है। व्यापार में आपके बढ़ोतरी होगी, काम कारोबार आपका बढ़िया चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। चाहे पार्टनरशिप में कोई काम करते हो या सेल्फ का कोई काम करते हो, कहीं कोई दिक्कत अब नजर नहीं आने वाली। शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही थी, मुकदमा वगैरह चल रहे थे या लगाव जैसी स्थिति चल रही थी, यह सारी समस्या निश्चित तौर पे दूर होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। वैवाहिक जीवन आपका सुख शांति से पूरे जून के महीने में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसके बाद अगर विद्यार्थियों की स्थिति देखें तो विद्यार्थियों के लिए स्थिति ठीक ठाक बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी अपने कैरियर में बढ़िया फायदा मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा 7 जून से आपके लिए गोचर बहुत सुंदर बन जाएगा, तब आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा और कहीं ना कहीं कैरियर में ग्रोथ होते हुए भी दिखाई पड़ेगी। प्रेमी जोड़ों को प्रेम में सफलता कतई नहीं मिलेगी। इस चीज के लिए कतई माइंड प्रिपेयर रखिएगा, क्योंकि प्रेम के विषय में जून के महीने में आप अनलकी रहोगे। इसके बाद यात्राओं की अगर स्थिति देखें तो जो भी जातक किसी भी प्रकार की यात्रा करना चाहते हैं तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरा महीना आपके लिए सुंदर बना हुआ है। यात्रा यदि करोगे तो यात्राएं आपके लिए शुभ फलदायी रहेंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। इसके बाद अगर बात करें शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, तो आपके लिए
स्थिति ये बनी हुई है कि अगर लंबे समय के लिए आप निवेश करते हो तब तो स्थिति ठीक है। ट्रेडिंग वगैरह के चक्कर से जितने दूर रहोगे उतने खुश रहोगे, क्योंकि गोचर के अनुसार ट्रेडिंग करने वालों के लिए स्थिति अनुकूल नजर नहीं आ रही है। अब बाई बर्थ आपकी कुंडली बहुत मजबूत हो तो अलग बात है, अदरवाइज आपको सोच समझ करके ही निवेश करना चाहिए। अगर वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमों में आप फंसे हो तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कहीं कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं शत्रु बढ़ने के योग बने हुए हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हालांकि शत्रुहंता योग भी बना हुआ है, लेकिन कोशिश करिएगा अनाप शनाप कोई ऐसा काम मत करिएगा कि अनावश्यक आपके दुश्मन बढ़े। भाग्य की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में 6 तारीख से भाग्य प्रचंड रूप से साथ देने लगेगा। भाग्येश भाग्य भाव में और दशम भाव में, यानी कि भाग्य भाव में और भाग्य स्थान से द्वितीय बैठेंगे, तो 6 जून से फिर पूरा महीना भाग्य आपका लंबे समय तक का साथ देता हुआ नजर आएगा और भाग्य के दम पे सभी काम आसानी से आपके बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। जिन तुला लग्न या तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से गड़बड़ चल रहा था, उनके लिए शुभ समाचार ये है कि अब स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अब आपको अनुभव नहीं होगी। बुद्धि में आपके सकारात्मकता रहेगी। जो डिसीजन अब आप लेंगे जून के महीने में, वो डिसीजन आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगे, क्योंकि आपके लग्न पे 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि है। एक तो एक शुक्र देवता देख रहे हैं, तो दूसरे छठे के मालिक जरूर होते हैं गुरु, लेकिन नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। ये भी लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। जो लोग लंबे समय से संतान प्राप्ति की कामना किए हुए थे, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी कुंडली में संतान योग बन चुका है। इसका आप फायदा उठाइए और यह संतान योग अभी बड़े लंबे समय तक का बना रहेगा। तो यदि आप कोशिश करेंगे, आपके एक भी बच्चे नहीं हैं, तो संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, तुरंत नहीं होगी, क्योंकि पंचम भाव में राहु बैठा है, तो हो सकता है एक अटेम्प्ट में आपका काम ना बने, आपको एक से अधिक बार प्रयास करना पड़े, लेकिन संतान प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी नया काम कारोबार आप शुरू करना चाहते हैं तो जून के महीने में आप शुरुआत कर सकते हैं। आपको निश्चित तौर पे बढ़िया फायदा मिलेगा और उस काम में आपको तरक्की होते हुए भी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि नए काम कारोबार के लिए जून का महीना आपके लिए सर्वोत्तम रहने वाला है। आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का इस जून के महीने में नकारात्मक प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब बात करें उपाय की, तो आपके लग्नेश बढ़िया अवस्था में है। ओम शम शुक्राय नमः इस मंत्र का जितना अधिक जप करोगे उतना ही ज्यादा फायदेमंद स्थिति आपके लिए बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। और दूसरी चीज, कोशिश करिएगा कि शुक्रवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन काले रंग के कपड़े आप बहुत ज्यादा न पहने तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 2 दिन काले रंग के कपड़े खास करके कमर के ऊपर आप अवॉइड करेंगे तो सकारात्मकता आपके अंदर और भी ज्यादा बहते हुए दिखाई पड़ेगी। आने वाले समय में आपको और भी कई प्रकार के लाभ मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आर्थिक स्थिति यदि देखें तो 6 तारीख से, यानी कि 6 तारीख को शाम को रात को मंगल सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 7 तारीख से अपना रिजल्ट देने लगेंगे। मंगल आपकी कुंडली में होता है भैया धन का मालिक, और नीचता से बाहर आकर के आमदनी स्थान पर बैठने जा रहा है और यहां पर लगभग 45 दिन तक का ये बैठेगा। तो आने वाले समय में धनेश का
आय स्थान पर बैठना कहीं न कहीं किसी वरदान से कम नहीं रहेगा। एक तरफ भाग्य साथ प्रचंड रूप से देगा तो दूसरी तरफ धनेश का साथ मिलना, तीसरी तरफ लग्नेश का साथ मिलना कहीं न कहीं जून के महीने को बहुत ही सुंदर स्थिति में ले जाएगा। तो जो कुछ भी करना चाहते हो आप कर डालो। जून का महीना बहुत सुंदर रहने वाला है आपके लिए। इसका निश्चित तौर पे आपको लाभ उठाना चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।